हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के एक्साइटिंग ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के एक्साइटिंग स्प्रेड के बारे में। देखिए, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपके पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कब आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए। क्लियर? तो उस बाद फिन निफ्टी का मॉर्निंग में मैंने एक स्प्रेड शेयर किया था लेने के लिए, उसके पीछे रीजन भी बताया था कि क्यों इस स्प्रेड लेना चाहिए। तो स्प्रेड बनाकर भी आपको शो किया था। तो लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि कितने लोगों ने स्प्रेड्स को बनाया और कितना पैसा बनाया। क्लियर? नाउ डिस्कस करते हैं उसके बारे में। फॉर दैट मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म धन का, जो काफ़ी यूज़फुल है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। रीज़न क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो जिन लोग करते हैं उनके लिए ऑप्शन चेन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑप्शन चेन का यूज़ आप लाइव मार्केट में कर पाते हैं और इमीडिएट आप डिसीजन ले पाते हैं। तो इसका यूज़ हमने यहाँ पे कर सकते हैं। और सिंपली आपको राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करेंगे, अगर आप सिंपली यहाँ पे जो भी आप चार्ट ओपन करते हैं राइट क्लिक करेंगे, देन ऑप्शन चेन का आपको डाटा दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप ऑप्शन चेन मिल जाएगा। इसका काफ़ी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है मैं आपको शो करता हूँ। ये टेलीग्राम का चैनल हमारा फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है। आप देखेंगे मॉर्निंग में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो लेट सी द टाइमिंग क्या थी 10:24 पे मैंने एक चार्ट ओपन सिंपली इसको सेंड किया। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। देखिए, मोस्ट टाइम फिन निफ्टी क्या कर रहा था, फिन निफ्टी आपको 19,450 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। क्लियर? तो इसके ऊपर का रेंज कितना था 19,400 का, और नीचे का कितना 19,500 का। क्लियर? अब इस रेंज पे क्या हो रहा था, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे 19,400 पे अगर आप ध्यान देंगे 1.5 CR जो नीचे का रेंज था, जो ऊपर का रेंज था 19.5 का, वहाँ पे 1.7 CR। ये तो क्लियर कट था कि ये दो मैसिव हो रहा है। क्लियर? मतलब एक तरह से बाउंड्री बन गई। लेकिन यहाँ पे जो 19.45 लेवल है, 1.7 CR 1.5 CR, मतलब ऑलमोस्ट नेट टू नेट फाइट हो रहा था इस लेवल पे। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे अगर दोनों आपस में ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट इक्वल है, तो उसके इसमें क्या होता है कि दे आर बोथ ट्राई, जो बोथ सेलर्स हैं, पुट सेलर्स हैं, कॉल सेलर, दे बोथ ट्राई कि मार्केट को वहीं पर होल्ड करके रखा जाए। इन दैट केस क्या होता है कि जो पुट सेलर्स होता है उसको भी पैसे मिलते हैं और कॉल सेलर्स होता है उसको भी पैसे मिलते हैं। तो सेम सिचुएशन आज की डेट में बन रहा था। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में, अगर आप ध्यान देंगे मॉर्निंग में मैंने कहा था कि कैन वी ट्राई विद द स्प्रेड क्या दिया था मैंने, सिंपल अगर आप ध्यान देंगे स्प्रेड जो था 19,550 के पी एंड सी को शॉर्ट करना था। शॉर्टिंग प्राइस ये था और हेज बेनिफिट के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम नेगेटिव नहीं छोड़ सकते एक्सपायरी वाले दिन, तो नेगेटिव बिल्कुल छोड़ना नहीं होता है। तो हेज बेनिफिट के लिए हमने इसको बाय कर लिया था। क्लियर? मैक्सिमम रिस्क हमारा कितना हो रहा था 570 का पर लॉट का मैक्सिमम रिस्क होता है। रिवॉर्ड कितना होता है 1.4, तो ऑलमोस्ट हमारा 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हमारा बन रहा था। क्लियर? नाउ सी, अब इसके बाद क्या हुआ, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे फिर मार्केट मैंने शो किया, फिर अगर नीचे आएंगे फिर मैंने आपको चार्ट शेयर किया अगेन। नाउ सी सेम, ये अगेन आपका धन के प्लेटफॉर्म का ये चार्ट ओपन चार्ट है। अगर आप ध्यान देंगे 19,455 450, 19,400 पे 1.12 CR, 19.450 1.38 CR, और यहाँ पे देखिए 30 लाख यहाँ पर है, यहाँ पे 1.7 CR 2.19 CR। दैट मीन्स मार्केट को ना इस 19,400 के नीचे जाना था, ना इसके नीचे ऊपर जाना था। तो मार्केट ने क्या किया, ऑल टाइम इसको इसी लेवल को होल्ड करने की कोशिश की कि मैक्सिमम प्रीमियम का डीके हम फायदा उठा सके। ये मैं आपको इसे बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में कब आप डिसीजन लेते हैं, कब आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। अब ये था स्प्रेड की स्ट्रेटेजी। अगर आप देंगे अगेन धन के प्लेटफॉर्म में ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉफिट हुआ 664, मैंने तो ऑलमोस्ट 600 प्लस का प्रॉफिट इस स्प्रेड में आपको देखने को मिला। मतलब सिंगल लॉट्स में आप इतना प्रॉफिट इजीली, जो मार्केट में इतना अप डाउन होने के बाद भी इतना इजीली आपको इस स्प्रेड में इतना बेनिफिट आपको मिला। तो क्लियर? इससे आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट में कब कौन सी स्ट्रेटजी आपको लेनी है, कौन सा ट्रेड प्लान करना है, जिससे आप आसानी से मार्केट में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो अभी तो आपने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया, तो आप धन में अकाउंट ओपन करके आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं अब निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल। कल हम डिस्कस कर रहे थे बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक एग्जॉस्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। अगर कोई अच्छा सा और एक ट्रेंड लाइन का आपको मैंने मॉर्निंग में उससे एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर का निकलेगा, हम बाय प्लान करने वाले। लेकिन फर्स्ट कैंडल आप ध्यान देंगे, जो फर्स्ट कैंडल होती है मार्केट बार बार डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे, फर्स्ट कैंडल इतनी लंबी कैंडल बन गई, तो ऑलमोस्ट सारी ट्रेडिंग आपके फर्स्ट कैंडल्स में हो गई। जब इतनी बड़ी कैंडल फर्स्ट बन जाती है, ट्रेडिंग हो गई, तो पूरा दिन आपका मार्केट जो है साइडवेज हो गया। लास्ट में थोड़ा सा प्राइस में बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। क्लियर? और ये FIIs की बाई है, बहुत गाइस बहुत अच्छा FIIs की बाई है। वो मोर देन 1700 करोड़ का आपकी ऑलमोस्ट जो है FIIs की बाइंग आई हुई है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लास्ट नंबर्स। क्लियर? और एक इंटरेस्टिंग लेवल पर क्रिएट हो गया। अब अगर ध्यान देंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ और चार्ट्स को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ताकि आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस पर। ठीक है? अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे
तो अभी तक क्या था, मार्केट यहाँ से सेलिंग जोन था, सेल कर रहे थे। अभी क्या है, मार्केट में पुल बैक आया। तो अब देखिए मार्केट में सेल हुआ डायरेक्ट, अभी पुल बैक ऑप्शन आया, पुल बैक हुआ और वापस नीचे। अगर ये पुल बैक अगर सस्टेन नहीं करता है, वापस अगर नीचे आता है, तो किसी भी हाल में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान रखिए, किसी भी हाल में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा मैसिव शॉर्ट कवरिंग, मतलब शॉर्टिंग होने वाली होगी और बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट फिर आपका फॉल कर सकता है। क्लियर? तो आपको इस पॉइंट को बहुत जरूरी यहाँ पे ध्यान रखना हो, किसी भी हाल में मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इसके नीचे अगर आएगा तो सेलर्स वहाँ पे एग्जिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ना कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आप देखेंगे। अभी तो मार्केट में क्या एक सिंपल सा रेंज बना हुआ है, ये आपका ऊपर का रेंज है, ये आपका नीचे का रेंज है। मार्केट अच्छा क्लोज किया वहाँ पे। अगर कल मार्केट इसके आसपास ओपन होता, ध्यान रखिए, जैसे मार्केट आज इसके आसपास ओपन हुआ, इमीडिएट बाइंग है, ठीक, वैसे ही मार्केट इसके आसपास ओपन होता है और जैसे ही क्रॉस करता है इमीडिएट बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। टारगेट आपका फर्स्ट 44,200 तक होना चाहिए। आज वैसे तो आज इसके आसपास अगर बंद हुआ तो और मजा आता, लेकिन इसके आसपास बंद नहीं हुआ फिलहाल। और इसके ऊपर निकलता तो आपको इमीडिएट बाइंग करनी है। टारगेट आपका 44,200 तक का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और इसके ऊपर का मार्केट अगर सस्टेन करता है देन आपका नेक्स्ट टारगेट 44,500 का आपका होना चाहिए। अगर मार्केट गलती से इसके नीचे आता है, ध्यान, ये स्विंग लो है क्योंकि बायर्स यहाँ से बाइंग किया, ध्यान रखिएगा, ये सेलर्स का एरिया सारा है। अगर बायर्स ही आए हैं, बायर्स ने यहाँ से फिर से अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया है, तो किसी भी हाल में अगर इसके नीचे मार्केट आता है देन बायर्स के पास स्पेस नहीं बचेगा क्योंकि उनका ऐसा यहाँ लगा होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे आता है तो वो छोटा तो अपनी पोजीशन को जरूर स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो उस केस में एक बड़ा फॉल जो है देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये मार्केट इसको क्रॉस करता है देन आप एक्टिव हो जाएगा और इसको निकलते हैं अच्छा खासा ऑर्डर आप पंच कर सकते हैं। और लेकिन अगर गैप डाउन बहुत बड़ा हो गया देन उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट मार्केट को इस लेवल के ऊपर क्रॉस करने के लिए। अगर इसके नीचे आता है तो एक रिटेस्ट करके फिर नीचे आने के लिए तो आपको इसका वेट करना होता है। होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करना है। निफ्टी बहुत ही शानदार, इसने भी अपना मूव दिया और इसने अगेन बहुत ही जो इंपॉर्टेंट लेवल था आपका 18, अगर ध्यान होगा मैंने टेलीग्राम चैनल बार बताया था 18,620 के ऊपर निकलता है, वैसे ही बाइंग प्लान करेंगे। जितने लोगों ने देखा होगा और उसको बाई किया होगा अच्छा खासा उनको स्टार्टिंग में पैसे मिल गए होंगे, उसका फिर से मार्केट जो है साइडवेज होगा। रीजन क्या है कि साइडवेज इतना बड़ा कैंडल बन गया फिर साइडवेज होगा और ये अच्छी बात है कि मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे होल्ड किया है और साइडवेज हुआ है, तो दैट मीन्स चांसेस कल क्या है, चांसेस क्या है कल जैसे ही ऊपर का हाई निकलता है, कल जैसे 18,730 के ऊपर निकलता है, ध्यान के 18,730 के ऊपर निकलता है, बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। टारगेट आपका 18,777 तक का या 18,800 तक का आप टारगेट अप्रोच कर सकते हैं कल अगर इसको निकलता है तो। अगर इसके नीचे आता है, ध्यान रखिए, इसके नीचे अगर आता है तो इंपॉर्टेंट आपको लेवल ये वाला लेवल होने वाला। अगर इसके नीचे निकलता है देन आपको सेलिंग की प्लानिंग करनी है, अगर सेलिंग की प्लानिंग नहीं करी क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रैप भी आपको क्रिएट कर सकता है क्योंकि एग्जिस्टिंग बायर जो है, बायर्स आपको यहाँ से मिले हुए हैं, ये बायर्स स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे दिखने को मिले हैं। तो यहाँ इसके नीचे भी निकलेगा तो बायर्स जो है फिर प्रेशर में आना शुरू होंगे, फिर मार्केट नीचे आके इस रेंज में फिर से फंस सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो है फ्रेश आपको बाइंग प्लान करनी है अच्छा खासा, और गैप अप भी होता है देन आपको फिर भी आपको बाइंग प्लान करनी है अच्छा खासा, आपको टारगेट आपको जो अपर साइड में देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई हमारे निफ्टी के ट्रेड के बारे में। बात करते हैं कौन से स्टॉक कल हमको ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहला स्टॉक है दैट इज बॉम्बे बर्मा कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखें चार्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट लग रहा है अब और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट होने वाला है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन करने के बाद आप देखिए इसको ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर लास्ट टाइम आपका वॉल्यूम देखा था, फिर आपको आज वॉल्यूम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कल जैसे ही ये ध्यान है, कल जैसे ही 1060 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा, कल जैसे 1060 के ऊपर निकलता है एक अच्छा खासा आपको अच्छा खासा इसमें रन देखने को मिल सकता है क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है। तो ईजिली आपको 2 से लेकर 3% तक का टारगेट अभी इजीली आपको अचीव इसमें हो सकता है। क्लियर ना। नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज किर्लोस्कर फ्यूरस। ध्यान रखिए किर्लोस्कर फ्यूरस कंपनी है, इसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे लास्ट टाइम में काफ़ी कपल ऑफ डेज से ये कंसोलिडेशन में था, सेम इसी लेवल पे हायर लेवल पे, और इसने इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो कल जैसे ही ध्यान, कल जैसे ही 492 के ऊपर निकलता है, ध्यान रखिए कल जैसे 492 के ऊपर निकलता है, इसमें बाइंग अप प्लान कर सकते हैं। 2 से 3 रुपये का केवल आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका 2 to 3% का टारगेट आपका सिंपली सा होना चाहिए, या आप 1:2 या 1:3 का टारगेट लेकर इसको ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो अभी तक आपने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो आप ओपन कर लीजिए। ओपन करके आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। क्लियर ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।